पाकिस्तान का आज़रबाईजान के साथ रिश्ता मजबूत, दोनों मुल्कों के दरमियान मुतादिद मफाहमती यादाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर आज़रबाईजान इल्हाम अलियोव की भी तकरीब में शिरकत। दोनों मुल्कों के दरमियान LNG की खरीदो फरोख्त के फ्रेमवर्क मुआहदे में तरमीमी मुआहदा। वज़ीर आज़म का 2 रोज़ा दौरा आज़रबाईजान, जुल्बा सदारती महल आमद। इल्हाम अलियोव ने इस्तकबाल किया, गार्ड ऑफ ऑनर पेश, दोनों मुल्कों के तराने भी बजाए गए। कश्मीर पर आज़रबाईजान की हिमायत का शुक्रिया। मसला कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक अमल होना चाहिए। गजा में मुस्तकिल जंगबंदी का खैर मकदम करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर वक्त की अहम ज़रूरत है। दोनों ममालिक के ताल्लुकात नई बुलंदियों पर पहुँच गए। आज़रबाईजान से बेहतरीन बरादराना ताल्लुकात के लिए सियासी क़यादत मुत्तहिद मुश्तरका मंसूबों से दोनों ममालिक के अवाम को फ़ायदा होगा। आज़री सदर इल्हाम अलियोव का कहना था कि खित्ते की सूरत हाल सलामती के उमूर पर यकसा नुक्ता नज़र रखते हैं। गजा और खित्ते की सूरत हाल पर दोनों ममालिक का यकसा मौक़िफ़, शराकत दारी को फ़रोग़ दे रहे हैं, एक दूसरे की हिमायत जारी रखेंगे। बरामदात में इजाफा करने में सिंध हुकूमत का बड़ा हाथ। सिंध में सबसे बड़ी बंदरगाह है, साहिली इलाकों को समंदर बुर्द होने से बचाने के लिए इकदाम करना होंगे। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की वजीर आला सिंध के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बरामदात में इजाफे के लिए सस्ती तवानाई का हुसूल तरजीह है। थर के कोयले के ज़खायर से सस्ती तवानाई का हुसूल मुमकिन है। पाकिस्तान IMF से नया प्रोग्राम लेने के लिए तैयार। आलमी वफ्द और इक़्तिसादी टीम के आज मुज़ाकरात होंगे। वज़ारत ख़जाना की टीम 26वीं प्रोग्राम के लिए बातचीत करेगी। FBR, मनसूबाबंदी और दीगर वजारतों के हुक्काम भी शरीक होंगे। IMF वफ्द की विफाक और सूबाई हुक्काम से मुलाकातें भी शेड्यूल हैं। पाकिस्तान बैंकिंग समिट 2025 का इनेकाद अहमियत का हामिल। बैंकिंग सेक्टर का कौमी मईशत में अहम किरदार। टैक्स अदायगी में तेल और गैस को पीछे छोड़ दिया। हमने हुकूमत को 30 अरब रुपए जमा करके दिए। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कराची में तकरीब से खिताब। मजीद कहा कि मसनूई जहानत और डिजिटलाइजेशन पर तवज्जो है। मुल्क की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। FBR में इस्लाहात भी कर रहे हैं। खुसूसी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल, इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। कराची में कर्फ्यू लगने पर फौज आती थी तो लोग फूल फेंकते थे। एक ही दिन में GHQ समेत मुख्तलिफ मकामात पर हमले हुए। क्या साबिक वजीर आजम ने 9 मई वाकयात की मजम्मत की कि ये गलत हुआ? जस्टिस हसन अजहर का उज़ैर भंडारी से मुकालमा। वकील ने जवाब दिया कि बानी PTI की मुतफर्रिक दरख्वास्त अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा है। बानी PTI ने 9 मई की मजम्मत तहरीरी मारूजात में की। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने सवाल किया कि क्या कोई वजीर आजम मुकर्ररा मुद्दत से ज्यादा ओहदे पर रह सकता है? जुडिशल कमीशन के रुकन अख्तर हुसैन ने इस्तीफा दे दिया। पाकिस्तान बार के मौक़िफ़ से मुत्तफिक नहीं। इस्तीफा जजेस के तबादलों और सीनियरिटी इशूज़ पर इख्तिलाफात की वजह से दिया। इस्तीफे का मतलब पाकिस्तान बार काउंसिल ने नए रुकन के इंतखाब के लिए अहम इजलास 26 फरवरी को तलब कर लिया। मेंबर जुडिशल कमीशन के लिए सीनियर वकील एहसन भुवन को नामजद किए जाने का इम्कान। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, बुशरा बीबी, हमारे बाकी असीरान जो हैं वो इस वक्त जेल में हैं। उनके जो हकूक़ हैं वो सलब किए जाते हैं, उनसे मुलाकातें नहीं की जाती, उनके बेटों से बात नहीं कराई जाती, उनके जो दीगर राइट्स हैं वो उनको नहीं दिए जा रहे। और जब ये हालात लोअर जुडिशरी में हैं तो आगे जाके क्या होगा? और वाहिद वज़ीर आज़म है जिनका ट्रायल जेल में हो रहा है। बानी PTI वाहिद साबिक वजीर आजम है जिनका ट्रायल जेल में हो रहा है। बानी की हिदायत पर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात की। चीफ जस्टिस को बताया कि हमारी बानी से मुलाकातें नहीं कराई जाती। बानी और अहलिया के हुकूक को जानबूझकर सल्ब किया गया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। इश्तिहार लगाना डॉक्टरों के पेशे को जेब नहीं देता। सारे शहर में डॉक्टरों के इश्तिहार लगे हैं। किसी दौर में पंजाबी फिल्मों के ऐसे इश्तिहार लगे होते थे। वफाकी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, डॉक्टर के हाथ से लोगों को शिफा खुद एक इश्तिहार है। जिसके हाथ में शिफा हो, अल्लाह ने ये हुनर दिया हो तो मरीज खुद आते हैं। डॉक्टरों का एक इश्तिहार पढ़ा तो शर्म आई।
वज़ीर आला मरियम नवाज ने सड़क को चूना लगाने की कोशिश में कौमी खजाने को चूना लगा दिया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की पंजाब हुकूमत पर तनकीद। कहा लाहौर का ग्रीन लाइन मंसूबा नाअहल वज़ीर आला के तमाम मंसूबों की अक्कासी करता है। मरियम नवाज को मयारी मंसूबों के लिए गंडापुर से खुसूसी तरबियत लेने की जरूरत है। पंजाब को एक ढेले का भी नुकसान नहीं हुआ, ना ही कोई अदायगी की गई। वजीर इत्तलात पंजाब का पीटीआई रहनुमा के बयान पर रद्द-ए-अमल। अज़मा बुखारी का कहना था कि लाहौर में बाइकर लाइन का रंग लोकल कंपनी ने 1 साल की गारंटी पर टेस्ट के तौर पर लगाया। पेशावर की बीआरटी पिछले 5 साल में चली, कम जली ज्यादा है। तर्जुमान केपी हुकूमत अपने वजीर आला की कारकर्दगी तो बताएं। मुस्तफा कत्ल केस में पेशरफ, पुलिस के अरमगान के साथ गठजोड़ सामने आ गए। कराची के गिजरी थाने का एएसआई मुअत्तल। साबिक मुकदमात से बचने के लिए अरमगान पुलिस की मदद हासिल करता रहा। पुलिस एहलकार मफरूर और इश्तेहारी होने के बावजूद अरमगान को गिरफ्तार करने से गुरेजा रही। अरमगान के साथ कौन कौन से एहलकार राबते में थे, तहकीकात जारी। मुस्तफा आमिर कत्ल केस में गिरफ्तार अरमगान के घर पर छापे की तफसीलात सामने आ गईं। मुलजिम अरमगान के घर से इसराइली साख्ता असलहा मिला। मुलजिम के घर एवीसीसी ने 10 फरवरी को छापा मारा था। एवीसीसी को सोफे के नीचे से 3 हथियार मिले थे। मनशियात रखने का इल्जाम अदाकार साजिद हसन का बेटा साहिर जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश। 5 रोजा रिमांड की इस्तदा मुस्तरद, 1 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। मनशियात बरामदगी केस में मकतूल मुस्तफा आमिर मफरूर करार। अदालत से वारंट जारी। अदालत का SHONF पुलिस को मुलजिम को गिरफ्तार करके 27 फरवरी को पेश करने का हुक्म। मुस्तफा आमिर पर कोरियर के जरिए मनशियात भेजने की कोशिश का इल्जाम है। पैसों की खातिर एक और अलमनाक कत्ल। रावलपिंडी का रिहायशी मुस्तफा पड़ोसियों के हमरा 70 लाख रुपए लेकर कराची आया। मुलजिमान कत्ल करके रकम ले उड़े। मकतूल मुजाहिद खान और उबैद खान के हमरा गेस्ट हाउस में मुकीम था। 18 फरवरी को सुबह 10 से 12 के दौरान बार फोन करने पर राब्ता ना हुआ। मुजाहिद मुस्तफा से बात कराने के बार बार इसरार पर ठाल मटोल से काम लेता रहा।